नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, लाहौल स्पीति के सुदूरवर्ती गांव रारिक को मिली 4G कनेक्टिविटी सुविधा। मुख्यमंत्री ने कहा, नेरचौक अस्पताल में जल्द स्थापित होगी MRI मशीन। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के वरिष्ठ नेताओं के साथ विकासात्मक मुद्दों पर की चर्चा। UMB मिसेज इंडिया की प्रथम रनर अप अक्षिता शर्मा ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। आत्मनिर्भर बनकर अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बना ग्राम पंचायत हरिपुर का आस्था महिला स्वयं सहायता समूह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि लाहौल स्पीति जिले के सुदूरवर्ती गांव रारिक को हाई स्पीड 4G ब्रॉडबैंड सेवा सुविधा प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि BSNL के सहयोग से संभव हुई है, जिससे इस ठंडे और दूरदराज क्षेत्र के निवासियों की आधुनिक दूरसंचार बुनियादी ढांचे तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि रारिक में नवस्थापित 4G साइट को उपग्रह संचार प्रणाली तकनीक का उपयोग करके स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश 4G संतृप्ति परियोजना के तहत भूमि हस्तांतरण के लिए 100% अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के संबंधित विभागों से सभी आवश्यक स्वीकृतियां समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रदान की गई, जिससे प्रदेश भर के दूरदराज गांवों में 4G टावरों की स्थापना संभव हो पाई है, जहां अब तक कवरेज नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब तक 366 वन स्थलों और 46 सरकारी स्थलों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, जो कुल 658 स्थानों को कवर करती है। अब तक 294 टावर कार्यशील हो चुके हैं, जबकि 37 अतिरिक्त टावरों पर कार्य प्रगति पर है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्ता युक्त और उच्च प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर शिमला में मंडी जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ जिला से संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिला के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और राज्य सरकार की सभी विकासात्मक योजनाओं का लाभ जिला के लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नेरचौक में प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी। इस अस्पताल में जल्द ही MRI मशीन स्थापित की जाएगी, ताकि यहां आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कर रही है और मंडी जिला में इन स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड के अलग अलग मंडल बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधवाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है तथा सभी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी और उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इन्हें शामिल करने का आग्रह किया। UMB मिसेज इंडिया की प्रथम रनर अप अक्षिता शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और प्रतियोगिता के बारे में अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने अक्षिता को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके राज्य को गौरवान्वित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर शिमला में डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों को सरदार पटेल के व्यक्तित्व, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को गहराई से समझने का अवसर प्राप्त होगा।
डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा हमीरपुर जिले के निवासी हैं और वर्तमान में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में शोधार्थी के रूप में कार्यरत रहे डॉक्टर शर्मा ने सरदार पटेल के जीवन और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार में उनके उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने, उनके उत्पादों को ब्रांड पहचान दिलाने और बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। विकासखंड चंबा की ग्राम पंचायत हरिपुर में आस्था स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर महिला अचार, चंबाचुक, पापड़ तथा बड़ियां इत्यादि बनाकर सालाना 15 से 20 हजार रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उन्हें परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना आसान हो गया है। अब समूह से जुड़ी महिलाएं न केवल स्वयं व्यवसायिक गतिविधियां कर रही हैं, बल्कि साथ लगते गांव की महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित व प्रशिक्षित कर रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत हरिपुर में 9 महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं एकता महिला ग्राम संगठन के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों को बनाकर उन्हें स्थानीय बाजार के अलावा प्रदेश व देश के विभिन्न हिस्सों में बेचकर हजारों रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। इन समूहों की कुछ महिलाएं दुग्ध उत्पादन तथा ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन के द्वारा भी अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। ग्राम पंचायत हरिपुर के भंडारका गांव की आस्था स्वयं सहायता समूह की सचिव रीता देवी ने बताया कि पंजीकरण के बाद समूह की महिलाओं ने RCT बालू से अचार, चंबाचुक और अन्य खाद्य उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण लिया। फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग बालू RCT में दी गई, जिसमें हमने डिफरेंट प्रकार के पिकल्स और जो चंबाचुक है उसको बनाने के तरीके सीखे, जिससे कि हमारे VO की महिलाओं ने मिलके फूड प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे हमने जो है अच्छे स्तर पर काम करना शुरू किया। अब हम जो है दिल्ली जैसे चंडीगढ़, शिमला में जगह जगह प्रदर्शनियां लगाते हैं और हमारे जो महिलाएं मिलके कार्य करती हैं तो उसमें हमारी अच्छी आमदनी हो जाती है। हमारे BO में 56 लेडीज हैं, तो हमारी 56 लेडीज में डिफरेंट एक्टिविटी में जुड़ी हुई है। जैसे गाय रखी हुई है, जिससे वो दूध की मंथली सेल जो है 15 से 20 हजार कमा रही है। और हमें जो है जैसे डिफरेंट टाइप के फंड भी मिले हैं, जैसे रिवॉल्यूम फंड है, CIF फंड है, PFME का फंड है। उससे जो है हम अपने कार्य को जो है बड़े स्तर पे भी कर रहे हैं और हम सीजनेबल डिफरेंट टाइप के अचार, चुक बना के जगह जगह पे सेल आउट करते हैं। जैसे हमारी चंबा में ही मीरा शॉप है, उसमें रखते हैं। हमारा जो DRDA में वेयर हाउस है, वहां पे भी हमारा सामान जाता है और खजियार में जाता है, जिससे कि हमारी आमदनी अच्छी हो रही है। राज्य सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को भी प्राथमिकता दे रही है। सरकार के ये सभी प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर होकर सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा सकें। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।